क्यों लोग आलसी हैं, काम नहीं करते हैं, भगवान भरोसे बैठे रहते हैं? अरे भगवान भरोसे कहाँ कहाँ बैठे रहते हैं आप? सरकार जो है या कोई भी कंपनी 100 पोस्ट निकालती है और वहां लाखों लोग अपना जो है रिज्यूम लेके पहुंच जाते हैं। मतलब इतना काम नहीं है जिससे ज्यादा लोग करने को तैयार हैं, तो कहाँ आलसी है? आलसी वाली बात तो तब होती है ना जब आपने सबको काम दे दिया होता, अब भी काम बचा पड़ा है भाई, कोई करने ही नहीं आ रहा है, तब बोलते हैं अरे देखो लोग तो आलसी हैं, काम करने नहीं आ रहे भाई। एक आदमी मुझे मिले थे, वो कह रहे थे कि भाई मेरे यहाँ 5 लोगों की जरूरत है, और मैं इतना जो है, वो मेरे साथ इसी में डिस्कस कर रहे थे। और मैं बोलता हूँ आपके पास कहीं 5 लोग हों तो मुझे दिला दीजिए, मेरे यहाँ जरूरत है। कोई कोई मिलता ही नहीं मुझे जॉब करने। मैंने उनसे पूछा सैलरी क्या है? बोले दे दूंगा 7-8 हजार रुपये सैलरी। 7-8 हजार रुपये, इतनी सैलरी में कौन आएगा भाई? ये हाल है। मैंने उनको कहा कम से कम 70-80 हजार रुपये की सैलरी की बात करो, फिर देखो मैं कल ही भेजता हूँ आपको। 5 नहीं, 500 भेजूंगा, आप बोलो। बोला नहीं इतने तो पैसे नहीं है। हाँ तो फिर काहे के लिए बकवास कर रहे थे कि मेरे पास 5 जॉब है? 5-7 हजार रुपये की जॉब होती है क्या कोई? उसको जॉब बोल के जॉब की भी बेइज्जती कर रहे हो, बदनामी कर रहे हो, रोजगार की भी बदनामी कर रहे हो। 5-7 हजार रुपये का जॉब? अरे जॉब का मतलब है कम से कम लाख रुपए के ऊपर की बात करो, जॉब का मतलब कम से कम भी बात करो तो 50-60 हजार की तो बात करो एक महीने में। उसके नीचे जॉब जॉब है क्या कोई? वो तो शोषण है उसका। शोषण को तुम बोल रहे हो कि तुम जॉब करवा रहे हो। एक चपरासी को 10-20 हजार रुपए दे के बोल रहे हो कि अंबानी अगर ऐसा बोले कि मैं इसको जॉब दे रहा हूँ, तुम जॉब दे रहे हो कि शोषण कर रहे हो? ये जॉब है? अगर ये जॉब है 20 हजार का, तो तुम जो 1 करोड़ रुपए महीने का सैलरी लेते हो, फिर वो क्या है? तुमने जो अपने घर के 6-7 सदस्यों को, किसी को डायरेक्टर, किसी को कुछ बना के, और सबको 1-1 करोड़ की सैलरी दे रहे हो, वो क्या है फिर? वो तो फिर कुछ और होगा ना फिर। अगर 20 हजार का एम्प्लॉयमेंट है तो फिर वो क्या है जो करोड़ रुपए का है? तो ये बात सोचने समझने की है, लेकिन अब इसमें बेचारे की उसकी गलती नहीं है। अर्थशास्त्र ही इस प्रकार का है कि वो भी मजबूर है ये सब करने के लिए। शोषण करने वाला मजबूर है शोषण करने के लिए, और शोषण कराने वाला मजबूर है शोषण कराने के लिए। कराने वाला ज्यादा मजबूर है, करने वाला थोड़ा कम मजबूर है, पर दोनों हैं मजबूर, इस बात के लिए दोनों मजबूर हैं। शोषण करने वाला शोषण करना नहीं छोड़ सकता जब तक कि ये सिस्टम नहीं चेंज होगा, ये अर्थशास्त्र नहीं बदलेगा। और कराने वाला तो बहुत जोरों से मजबूर है, वो तो कुछ कर ही नहीं सकता। और ये शोषण करने वाला भी अगर शोषण करना छोड़ दे तो इसका शोषण करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये फिर उसी कतार में आकर बैठ जाएगा। तो आपको या तो शोषण करने वाले की जगह बैठना पड़ेगा या शोषण करवाने वाले की जगह पे बैठना पड़ेगा, इन दोनों से हट नहीं सकते। दोनों में से किसी एक सीट पर आपको बैठना होगा। दोनों मजबूरी है। तो कहने का मतलब सीधा सही है कि ये जो अर्थशास्त्र है, ये गंवार टाइप का है। इसकी स्टडी जरूर कराते हैं लोग, इसमें पीएचडी जरूर लोग करते हैं, पर ये अर्थशास्त्र अपने आप में जाहिल है, अपने आप में गंवारू अर्थशास्त्र है ये। ये कबीलाई टाइप के समय का अर्थशास्त्र है, बल्कि और उससे भी पहले का, जब जंगलों में रहते होंगे, कबीले से भी पहले का। ये तब का अर्थशास्त्र है कि भाई बदले में कुछ देना पड़ेगा, आपको कुछ चाहिए तो बदले में आपको देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो नहीं देंगे। ये जो अर्थशास्त्र है, ये जंगली अर्थशास्त्र है, गंवारू अर्थशास्त्र है।